एडवोकेट संजय कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बढ़िया टॉपिक लेके आया हूं, जो बगैर वसीयत के स्वर्गवासी होने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति का उत्तराधिकार कैसे तय किया जाता है। हिंदू लॉ किसी भी हिंदू पुरुष को यह अधिकार देती है कि वह अपनी कोई भी अर्जित संपत्ति को कहीं पर भी वसीयत कर सकता है। हिंदू विधि के अंतर्गत किसी भी हिंदू पुरुष को इस बात की बाध्यता नहीं है कि वह अपनी संपत्ति अपने परिवारीजनों को ही वसीयत करे अथवा उन्हें ही उत्तराधिकार में दे। स्वतंत्रता पूर्वक हिंदू पुरुष को यह अधिकार दिया गया है कि वह अब उसकी स्वयं की कमाई हुई संपत्ति को अपनी इच्छा के अनुरूप कहीं भी उत्तराधिकार दे सकता है या उसे दान कर सकता है। उसे अपना उत्तराधिकार चुनने की स्वतंत्रता है। अर्जित संपत्ति के संबंध में जो नियम है वही नियम सहदायिकी संपत्ति के संबंध में लागू होते हैं। जो संपत्ति किसी भी हिंदू पुरुष को सहदायिकी संपत्ति के रूप में प्राप्त होती है, उसके उत्तराधिकार के लिए भी यही नियम है। यदि कोई हिंदू पुरुष बगैर वसीयत किए मर जाता है तो उस परिस्थिति में उसके उत्तराधिकार के प्रश्न खड़े होते हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने हेतु भारत की संसद में हिंदुओं के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बनाया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बगैर वसीयत के स्वर्गवासी होने वाले किसी हिंदू पुरुष और स्त्री दोनों की संपत्ति का उत्तराधिकार तय होता है। यह अधिनियम प्रेम और स्नेह के संबंधों के आधार पर बनाया गया है। रक्त संबंध के आधार पर जो जितने निकट होते हैं संपत्ति उसे ही मिलती है। यह विवाद का प्रश्न है कि बगैर वसीयत किए मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति किन उत्तराधिकारियों को किस भाग में प्राप्त होगी। कौन उत्तराधिकारी किस सीमा तक किसी व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। इस विशेष वीडियो के माध्यम से मैं बगैर वसीयत किए मरने वाले निर्वसीयती हिंदू पुरुष की संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों पर प्रकाश डाल रहा हूं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 इस अधिनियम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण धाराओं में से एक धारा है। इस धारा के माध्यम से भारतीय संसद ने उन नियमों का प्रावधान किया है जिनके माध्यम से निर्वसीयती हिंदू पुरुष की संपत्ति का उत्तराधिकार तय किया जाता है। जहां एक पुरुष हिंदू निर्वसीयती के रूप में स्वर्गीय हो जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है, वहां साधारण रूप से कुछ प्रश्नों का जन्म होता है। जैसे मृतक के वारिस कौन कौन है। वारिस या उत्तराधिकारी एक से अधिक मौजूद हैं तो मान लीजिए उनके कई उत्तराधिकारी हैं, तो उनमें वरीयता क्रम अथवा आधार क्या होगा, उनका वरीयता क्रम और उसका आधार संपत्ति का क्या होगा। कोई भी संपत्ति जब कोई व्यक्ति अर्जित करता है तो उस अर्जित संपत्ति पर उसका अधिकार जब तक ही होता है जब तक कि वह जीवित होता है। व्यक्ति के मरने के बाद से उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को न्यायगमन हो जाती है, मतलब ट्रांसफर हो जाती है। यदि संपत्ति को अर्जित करने वाला व्यक्ति संपत्ति के संबंध में कोई वसीयत करके मरा है तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधानों के अनुसार, यहाँ गौर कीजिएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है। इसके प्रावधानों के अनुसार उसकी संपत्ति का न्यायगमन कर दिया जाता है। परंतु यदि वसीयत नहीं है तो हिंदू पुरुष के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 का सहारा लिया जाता है। इस धारा के अंतर्गत
भारत संघ के समस्त हिंदू पुरुषों की संपत्ति का उत्तराधिकार तय होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बगैर वसीयत किए मरने वाले हिंदू संपत्ति का उत्तराधिकार तय करता है। संपत्ति के लिए कोई विशेष शब्द नहीं है, जैसे कोई चल या अचल संपत्ति कोई भी मूल्यवान चीज हो सकती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के लागू होने के कुछ विशेष बातें सामने आती हैं, जिससे यह धारा तभी लागू होती है जब निम्न शर्तें पूरी होती हैं। नंबर 1, क्या किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु हुई हो। दूसरा, वह पुरुष इस अधिनियम के अंत में हिंदू होना चाहिए। हिंदू कौन है? इस संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित वीडियो में उल्लेख किया जा चुका है। वही अर्थ इस हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अर्थ में भी लागू होते हैं। तीसरा, उसने अपने पीछे कोई संपत्ति छोड़ी हो। चौथा, उसने अपने संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में कोई विधिमान्य वसीयत नहीं छोड़ी हो, मतलब कोई इसके पहले वो वसीयत नहीं किया हो। यदि शर्तें पूरी होती हैं तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार संपत्ति का उत्तराधिकार तय होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 किसी हिंदू पुरुष के संबंध में लागू होती है। किसी हिंदू पुरुष के संबंध में यह धारा लागू नहीं। हिंदू स्त्री के संबंध में, हिंदू महिला के संबंध में यह धारा लागू नहीं होगी। हिंदू स्त्री के संबंध में इस अधिनियम की धारा 15 और 16 लागू होगी। उसका उल्लेख आगे वीडियो में किया जाएगा। धारा 8 पुरुषों की स्थिति में साधारण उत्तराधिकार के नियमों को उपबंधित करती है। यदि कोई हिंदू बिना वसीयत किए भगवान को प्यारा हो गया है तो उसकी संपत्ति सर्वप्रथम न्यायगत होगी। अगर कोई हिंदू बिना वसीयत लिखे ऊपर वाले के पास चला जाता है तो उसकी अनुसूची के वर्ग 1, 2 तथा गोत्र में भी वारिस न हो तो वह संपत्ति मृतक के बंधुओं में बराबर बांट दी जाएगी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत स्वर्गवासी होने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति पर जब उत्तराधिकार तय किया जाता है तो यहाँ पर पुत्र और पुत्री में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता है। उसके अनुसार स्त्री और पुरुष में समानता पूर्वक अधिकार के नियम लागू होते हैं। धारा 8 के अनुसार वारिसों का वर्गीकरण। नंबर 1, वर्ग 1 के वारिस। दूसरा, वर्ग 2 के वारिस। तीसरा, गोत्रज। चौथा, बंधु। वारिसों का वर्गीकरण हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के भीतर समावेश की गई है। अनुसूची में कहा गया है कि इस अनुसूची में वारिसों का उल्लेख किया गया है जिन्हें संपत्ति न्यायगत होती है। अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची में 2 प्रकार के वर्ग का उल्लेख है, वर्ग 1 और वर्ग 2। संपत्ति पहले वर्ग के वारिसों को मिलती है, फिर वर्ग 2 के वारिसों को मिलेगी। वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिसों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। वर्ग 1 में क्या आता है? इस वर्ग में मुख्य रूप से पुत्र, पुत्री और उस मृतक की विधवा और माता का समावेश किया गया है। ये वर्ग 1 हुआ। यदि स्वर्गवासी होने वाले हिंदू पुरुष के पुत्र, पुत्री, विधवा और माता जीवित हैं, ऐसी परिस्थिति में सभी को समान अंश प्राप्त होगा। यदि पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो गई है तो ऐसी परिस्थिति में उनकी संतानों का उनका अंश प्राप्त होगा। यदि पुरुष के पुत्र की भी मृत्यु हो गई है तो तीसरी पीढ़ी तक अंश प्राप्त होगा। सामान्य अर्थ यह है कि किसी भी हिंदू पुरुष की संपत्ति उसके पुत्र, पुत्री, विधवा, माता को प्राप्त होगी। इस वर्ग में हिंदू पुरुष के पिता का उल्लेख नहीं है। पुत्र और पुत्री की मृत्यु हो गई है तो ऐसी परिस्थिति में उनकी संतानों को प्राप्त होगी, अर्थात पड़पोते, पड़पोता तक सीमित संपत्ति न्यायगत है। जब संपत्ति के मुख्य वारिस मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं तब
अगली पीढ़ी वारिस बनती है। इस अनुसूची के वर्ग 1 का निर्माण इस भांति से किया गया है कि 4 संबंध मुख्य अधिकार रखते हैं। पहला पुत्र, पुत्री, विधवा और माता। अब आइए हम चर्चा करते हैं वर्ग 2 की। इस अनुसूची में पिता, भाई, बहन, भाई का पुत्र, बहन का पुत्र, भाई की पुत्री, बहन की पुत्री, पिता का पिता, पिता की माता, पिता की विधवा, भाई की विधवा, पति, पिता का भाई, पिता की बहन, पिता की माता तथा पिता की माता, पिता का भाई, माता की बहन। अगले लेख में हिंदू पुरुष के उत्तराधिकार में संबंधित साधारण अन्य नियमों का उल्लेख किया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।